हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं युवाक्षी और आज तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। क्लैट पीजी के फॉर्म्स ऑलरेडी 3 अगस्त से आउट हो गए थे। ठीक है, फॉर्म्स भरने की लास्ट डेट ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नोटिफाई हो चुकी है। लेकिन क्या हमें तब तक का इंतजार करना है टू फिल अप द क्लैट पीजी फॉर्म? बिल्कुल भी नहीं। We do not have to wait for a single day more to fill up the form. Plus, it's very important to fill up the form very minutely, keeping in mind all the details and every minute, mishappening that can happen while filling up the form. क्योंकि एक बार फॉर्म गलत भर दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउ टू फिल द क्लैट पीजी फॉर्म। जाओ जल्दी से, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और जल्दी से ये वीडियो हर रोज एस्पिरेंट के साथ शेयर कर देना जो क्लैट पीजी 2027 के फॉर्म को फिलअप करने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें क्लैट पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कंसोर्टियम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लैट पीजी के कंसोर्टियम की वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा एवरीबॉडी, एंड दिस इज द सेगमेंट जहां पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इन द राइट हैंड कॉर्नर यू विल बी एबल टू सी क्लैट पीजी क्लैट 2027 का बार। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बार पे क्लिक करेंगे, यू विल बी नेविगेटेड टू दिस पेज। ठीक है, सो यदि आपने पहले से कभी अकाउंट बनाया है तो ठीक है, फिर आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, है ना। अदरवाइज आपको यहाँ पे रजिस्टर के लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यदि आप लास्ट ईयर का कुछ निकालना चाह रहे हो, ठीक है, अपना कुछ डेटा या अपना कुछ भी फेच करना चाह रहे हो, तो फिर आपको ये लिंक पे जाना पड़ेगा। 2027 के रजिस्टर करने वाले हो तो फिर इस लिंक पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी, वहां पे अपना मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल्स फीड करोगे और उसके बाद आपको आपका लॉग इन आईडी और पासवर्ड फाइल करने का वो ऑप्शन देगा। उसके बाद आपको ये वाली विंडो पे वापस जाना है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करोगे, वो आपको नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर देगा। द नेक्स्ट पेज वुड बी दिस। ठीक है, सो वाइल फिलिंग अप द फॉर्म फॉर क्लैट पीजी एवरीबॉडी, हमें 4 सेगमेंट्स दिए गए हैं। एक हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, एक हमें कम्युनिकेशन डिटेल्स डालने होंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स डालना होगा, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस और रिजर्वेशंस। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पेज यू विल गेट विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन जो आपको पर्सनल फॉर्मेट में फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। ध्यान रखना जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में हो, फ्रंट फेसिंग हो और पीछे लाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, प्लस कोशिश करना कि फाइल का जो साइज है वो छोटा रखो सो दैट वो अपलोड हो जाए। बहुत सारे बच्चे यहीं अटक जाते हैं, वो अपनी फोटो ही अपलोड नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस कंप्लाई नहीं किए होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू अपलोड दैट। सिग्नेचर ऑफ एन एप्लीकेंट सॉरी, ठीक है, सेम जेपीईजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक या ब्लू कलर से आपने आपका सिग्नेचर किया हो। ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप अपलोड करोगे तो आपको ऐसी सैंपल इमेजेस दिखाई देंगी ऑन द स्क्रीन। देन एप्लीकेंट्स नेम, मेरा नाम 10+12 सर्टिफिकेट में जो है, 12th के सर्टिफिकेट में, ठीक है, उसके बेसिस में ही मुझे अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू फिलअप कर सकती हूँ। ठीक है, जेंडर फीमेल, नाउ दे हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रांसजेंडर ऑल्सो हियर। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू हमें सिलेक्ट करना होगा। आपके पेरेंट और गार्जियन का नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, जनरल कैटेगरी एंड इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको यस फाइल करना होगा। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यस हम तभी लिखेंगे जब हमारे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का या उसे बिलोंग नहीं करते हो तो गलती से भी वहां पे यस मत मार्क करना, वरना एडमिशन के टाइम पे डीबार हो जाओगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करेगा कोई भी। देन यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यस या नो मार्क करना होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में। अगेन ठीक है, सिर्फ रिजर्वेशन लेने के लिए ये मत करना। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और आप यहाँ पे यस मार्क करोगे एवरीबॉडी, तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी भरना पड़ेगा। ठीक है, सो यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट। इसके बाद ये एक बिलो पॉवर्टी लाइन का भी ऑप्शन देता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, वो हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन वंस यू डू दैट आप सेव करेंगे। उसके बाद आपको इस सेकंड पेज पे नेविगेट किया जाएगा बाय द कंसोर्टियम वेबसाइट। ठीक है, सेकंड पेज में यू हैव टू फिल योर कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है,
सो हम अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे, स्टेट भरेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे हम लोग, फिर हम लोग अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे, दोनों भरना बहुत जरूरी है। एंड देन नीचे यू विल बी आस्क्ड योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये याद रखना कि आप एकदम करेक्ट मोबाइल नंबर इस सेगमेंट में भरो, वरना आपका जो नोटिफिकेशन है वो गलत नंबर पे जाएगा और आपको सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप द करेक्ट मोबाइल नंबर हियर एवरीबडी इन दिस कॉलम, ठीक है। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आई बिलीव, जहां मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यदि आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो क्या आप एलिजिबल होते हो टू अपीयर इनटू क्लैट पीजी? बिल्कुल होते हो। इसका मतलब यदि आप 2027 में ग्रेजुएट होने वाले हो तो आप क्लैट पीजी में अपीयर हो सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कि यदि आप 2027 में ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आपको क्या डिटेल्स फिलअप करनी है ऑन दिस विंडो, ठीक है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। यदि हम 5 ईयर एलएलबी स्टूडेंट है तो हम वो भरेंगे, यदि हम 3 ईयर एलएलबी स्टूडेंट है तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाके 3 ईयर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ योर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। जहां जहां पे हमको ये रेड साइन दिख रहा है ये सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जब तक इसको नहीं भरोगे तुम्हारा फॉर्म फिलिंग जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो मेक श्योर दैट आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फुल फॉर्म में और सही स्पेलिंग के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। देन हम अपीयरिंग या अपीयर्ड मार्क करेंगे यदि हम 2027 में ग्रेजुएट होने वाले हैं तो, और जस्ट इन केस यदि हम 2026 या 25 में ग्रेजुएट हो गए हैं और हम क्लैट दे रहे हैं फॉर पीएसयू और गेटिंग इनटू एलएलएम नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमको पास्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, हम वो क्लिक करेंगे। तो यदि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो या अपीयर्ड स्टूडेंट हो, रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पे मेंशन करोगे, वरना फिर आप पास्ड वाली कैटेगरी में लिखोगे, फिर आपको आपका परसेंटेज और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। देन अपीयरिंग या अपीयर्ड स्टूडेंट है तो हम अपना मंथ ऑफ पासिंग जून लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि मंथ ऑफ पासिंग जो है वो जून होना चाहिए। देन ईयर ऑफ पासिंग विल बी 2027। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा मैम परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कहाँ से बताऊं? तो भैया मुद्दे की बात यह है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरने का जो स्कोप है वो मैंडेटरी नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू पास आउट इन द मंथ इन द ईयर ऑफ 2027। तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यदि आप 2027 में पास आउट हो रहे हैं तो आप इस कॉलम को ही ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट इन केस द एस्पिरेंट्स हु आर पासिंग इन 2000 हु हैव पास्ड आउट, ठीक है, 2026 या 25 में उनके पास उनकी मार्कशीट है, तो दे शुड डेफिनेटली फिल अप द परसेंटेज ऑफ देयर मार्क्स ऑफ द 5 ईयर कोर्स और 3 ईयर कोर्स। तो आई थिंक ये जो थर्ड वाला सेगमेंट है ना, ये सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट होता है फॉर एनी लॉ एस्पिरेंट, और यहाँ पे वो मैक्सिमम गलतियां करता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन को फिलअप कर रहे हो यहां पर इस विंडो पे, राइट। देन नेक्स्ट विंडो सेव करने के बाद हमें पॉपअप होगी टेस्ट एग्जाम सेंटर्स की। 3 प्रेफरेंसेस आपको देना है, ठीक है। मैंने अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से बिलासपुर, रायपुर और इंदौर डाला है, भोपाल डाला है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, है ना। अपनी मर्जी से मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे बहुत लंबी सी वो लिस्ट दे देगा तुमको सिटीज की, तो तुमको वहां पे जाके सिटी सिलेक्ट करनी है 1, 2 और 3 प्रेफरेंस के फॉर्मेट में, ठीक है। देन या इसको भरने के बाद द पोर्टल विल बी नेविगेटिंग यू टू दिस विंडो दैट इज रिजर्वेशन। नाउ बहुत सारे एनएलयूज के पास स्पेसिफिक स्टेट रिजर्वेशन है, इसीलिए ये विंडो आपको पॉपअप होता है, ठीक है। आपको अलग अलग एनएलएसआईयू बैंगलोर, भोपाल, इसके नीचे कैलकाटा, हैदराबाद सबका मिलेगा और सब में आपको ये ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इट इज आस्किंग आर यू अ कर्नाटका स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे यस कब मार्क करेंगे? जब हमारे पास स्टेट ऑफ कर्नाटका का डोमिसाइल होगा। यदि आपके पास स्टेट ऑफ कर्नाटका का डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो मार्क करोगे, ठीक है। यदि आप तेलंगाना के रेसिडेंट हो तो यहाँ पे यस मार्क करो, वरना यहाँ पे नो मार्क करो। ध्यान रखना तुम यस या नो जो भी लिख रहे हो तुम्हारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, वरना एट द टाइम ऑफ एडमिशन पूरी क्लैट की प्रिपरेशन जो है वो खराब हो जाएगी और हम डिबार हो जाएंगे फ्रॉम अपियरिंग इनटू द एग्जामिनेशन। डाउन मेन्यू मिलेंगे एवरीबडी, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से अपने पास जो हमारे पास स्टेट का रिजर्वेशन है उसमें यस मार्क करेंगे, जिसका नहीं है उसको हम नो मार्क करके आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल कि यदि आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हैं, ठीक है, और जस्ट इन केस आप यस मार्क करते हो तो फिर आपको क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। तो फॉर एग्जाम्पल सिंस आई एम अ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश,
तो मैंने यहाँ पे यस मार्क किया, ठीक है। अब NLIU भोपाल में जो मेरी डिफॉल्ट रिजर्वेशन है वो जनरल या वुमेन कैटेगरी में मैं क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे जैसे मैं यस मार्क करूंगी, यदि मैं नो मार्क करूंगी तो मुझे यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं दिखेगा, बट एज सुन एज आई मार्क यस मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में इधर आई हैव टू सिलेक्ट SC ऑफ MP, ST ऑफ MP, OBC ऑफ MP। मैं यदि ये तीनों कैटेगरीज में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, फॉल नहीं कर रही हूँ, तो मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करूंगी, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको यस सिलेक्ट करने के बाद मिलेगा, इसका भी ध्यान रखना, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि मुझे SC कैटेगरी ऑफ MP क्लेम करना है तो आई शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर दिस, ठीक है। और जो रिजर्वेशन मैं यहाँ पे क्लेम करूंगी वो मुझे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले टैब में भी सही पर फिल करना है। गलती मत करना, बहुत पछताओगे, ठीक है। बिल्कुल भी हमें गलती नहीं करना है। देन once you fill up yes or no for all the colleges, you will be having this option in the last everybody, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा। ये हमारे पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। यदि आप थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आई कंसेंट पे मार्क कर देना, वरना मुझे लगता है कि आई डू नॉट कंसेंट मार्क करना इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट फॉर्म के विंडो में, ठीक है। एक बार हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा फिर हम नेविगेट हो जाएंगे टू द नेक्स्ट विंडो, जो कि हमारी ये विंडो होगी, ठीक है। अब इसमें एवरीबडी, इसमें मुझे मेरी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, मेरी फोटो जो मैंने अपडेट की है, जो सिग्नेचर अपडेट किया है वो। ये करने के बाद मुझे यहाँ दिखेगा सबमिटेड बट पेमेंट पेंडिंग। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी पेमेंट, मेक पेमेंट के एप्लीकेशन पे। फिर यहाँ पे आपके पास एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन है। तो कोई डिटेल्स आप गलत भर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को भी वैलिडेट करना पड़ेगा। वो आपसे एक OTP मांगेगा आपकी ईमेल आईडी पे, दैट यू विल हैव टू फिल, ठीक है। प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन सबको नहीं मिलता है, वो उन्हीं को मिलेगा जो क्वालिफाई करेंगे। द फीस फॉर दिस ईयर इज स्टिल 4000 रुपीज। तो ये आपको पे करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, यदि आप पहली AC के स्टूडेंट हो तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नो कर सकते हो सिलेक्ट करके, यदि आप यस करोगे तो यहाँ 500 रुपीज ऐड हो जाएंगे, वरना जो पेमेंट फॉर्म है वो है 4000। वी विल क्लिक ऑन द कन्फर्म पेमेंट ऑप्शन हियर आफ्टर दिस, ठीक है। कंफर्म पेमेंट होने के बाद यू विल बी एलिजिबल एंड योर फॉर्म विल बी फिल्ड। अब फॉर्म भरने के बाद क्या आता है, तैयारी की शुरुआत, ठीक है। तो हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, एक और क्रैश कोर्स मंडे से आने वाला है, ठीक है। जाओ टॉप रैंक प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म पे लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करो, गो टू द क्लैट PG सेगमेंट, यू कैन चेक आउट आवर कोर्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, सब लोग हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं हम एवरी ईयर, ठीक है। तो यू कैन गेट ऑफर्स ऑल्सो, अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स भी लाइव है हमारे चैनल पे। तो जाओ तैयारी की शुरुआत करो। एंड यस, do not forget to follow us on Telegram, Instagram, YouTube, everywhere for all of these updates like this. That's it for this specific video, everybody. All the best and take care.